आज हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीखेंगे। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। तो हम आज हेडिंग डाल देते हैं। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। तो हम इसमें सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम जो हमारी एल्केन श्रेणी है, प्रथम श्रेणी जो है हमारी एल्केन श्रेणी, इसके अंतर्गत जो भी हमारे कार्बनिक यौगिक आते हैं उनका नामकरण सीखेंगे। अब एल्केन श्रेणी क्या होती है? तो एल्केन श्रेणी है जिसमें इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, अर्थात एल्केन श्रेणी जिसमें कार्बन की संख्या जो है वो हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन की संख्या जितनी होती है उसे कार्बन की संख्या दुगनी से 2 अधिक। जैसे यदि इसमें हम कार्बन की संख्या बराबर 1 रखें तो क्या होगा, 1 का तो हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई होकर, अर्थात n की जगह यदि हम 1 रख दें तो C1H2 इधर पे 1+2, तो क्या हो जाएगा C1H2 और 2 C1H4, अर्थात CH4। ये इसका प्रथम सदस्य है, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है CH4। ठीक है, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य CH4। यदि वही हम C के जो हमारा N है यहाँ पर यदि 2 रख दें तो देखिए क्या होगा, C2H2 इधर पे 2 रख दिया हमने, +2 कर दिया, C2H4+2 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। ये एल्केन श्रेणी का द्वितीय मेंबर है, एल्केन श्रेणी का द्वितीय सदस्य। तो हम इसको बिना सूत्र के कैसे देख सकते हैं कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। जितनी कार्बन की संख्या होगी उससे दुगनी से 2 अधिक। ठीक है, ध्यान दीजिए, जितनी कार्बन की संख्या होगी उससे दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन की संख्या होगी, इसे हम कहते हैं एल्केन श्रेणी। ठीक है, अब हम IUPAC नामकरण में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नाम क्या रखते हैं। ठीक है, तो यदि हमें जो हमारा कार्बनिक यौगिक है उसका नामकरण रखना है और उसमें हमें सबसे पहले हम कार्बन देखेंगे कि उस यौगिक में कार्बन कितने हैं, नंबर्स ऑफ कार्बन कितने हैं। तो यदि कार्बन की संख्या 1 हो तो उसका नाम हम रखेंगे, मतलब मेथ लगाएंगे, मैं बताऊंगा, मेथ लगाएंगे। यदि 2 हो तो एथ, यदि 3 हो तो प्रोप। इसी प्रकार कार्बन की संख्या 8 हो तो क्या लिखेंगे, ऑक्ट लिखेंगे, ऑक्ट। और यदि कार्बन की संख्या 9 हो तो क्या लिखेंगे, नॉन। और यदि कार्बन की संख्या 10 हो क्या लिखेंगे, डेक। ठीक है, इसको याद रखना है। ये हमारा IUPAC में सबसे ज़्यादा मदद करेगा, ये कार्बन की संख्या। ठीक है, 1 हो तो मे, 2 हो तो ए, 3 हो तो प्रॉफ, इसी प्रकार से 10 हो तो डेक। ठीक है, अब हम इसका एक साधारण नाम देखते हैं कि IUPAC नामकरण में हम किस क्रम को फॉलो करते हैं। जैसे कहीं कहीं पे हमको कुछ जो प्रतिस्थापी होते हैं वह भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, हैलोजन ग्रुप, और
जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ए आयोडीन और एफ फ्लोरो, तो इनका नाम में क्या रखेंगे हम? जैसे क्लोरीन को हम क्लोरीन बोलते हैं, ये क्लोरीन है, तो हम क्या रखेंगे? क्लोरो। IUPAC नाम में रखेंगे तो क्लोरो। इसको क्या रखेंगे? ब्रोमो। इसको आइडो, इसको फ्लोरो, ऐसे ये रखेंगे, ठीक है। और यदि एल्केन श्रेणी में यदि प्रतिस्थापी CH3 जुड़ के आता है तो हम उसको मेथिल बोलेंगे, मेथिल, ठीक है। और यदि ऐसे C2H5 इससे एक कम हाइड्रोजन हो, अर्थात हमको क्या देखना है कि कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या दोगुने से दो अधिक से एक कम हो, ठीक है, तो हम क्या रखेंगे? एथिल, थिल लगा देंगे, ठीक है। जनरली हम इसका नाम क्या पढ़ते हैं? जैसे CH यदि 4 होता तो मेथेन पढ़ते, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन कम है तो क्या पढ़ेंगे? मेथिल। एक हाइड्रोजन कम है तो एथिल, फिर इधर पे एक कम है तो मेथिल, एथिल पे प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। अब हम इसका एक जर्नल नाम देखते हैं जिसके आधार पर हम इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम 4 चरणों में पूर्ण होता है, ठीक है। जैसे हमारा नाम कितने चरणों में पूरा होता है? जैसे हमारे नाम के आगे क्या लगता है? सबसे पहले उपसर्ग सी लगता है या श्रीमान, जो भी हो। फिर हमारा जो नाम है वो होगा यहाँ पे, और फिर ये लोग वो लगाते हैं, कुमार लगाते हैं, कुमार, और फिर सरनेम आती है इधर पे। तो हमारा नाम कितने? 1 2 3 4, 4 चरण हो गए। तो इसके भी हमारे 5 चरणों में पूरा होता है इसका नाम, ठीक है। तो देखते हैं हम सबसे पहले, इसको हटाइए। अब सबसे पहले आगे क्या लगता है? नाम के आगे उपसर्ग, ठीक है। नाम के आगे क्या लगते हैं? उपसर्ग। और फिर नाम के फिर पीछे क्या लगते हैं? ये तो हमारा मेन नाम हो गया, ठीक है, ये मेन नाम हो गया। फिर इधर क्या लगते हैं? प्रत्यय लगते हैं। तो उपसर्ग तो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। सबसे पहले लगेगा 1 डिग्री उपसर्ग। उपसर्ग क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। तो मैं लिखता हूँ 1 डिग्री प्रीफिक्स। फिर क्या लिखेंगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। फिर मेन नाम, मेन नाम में क्या आएगा? जैसे हमारा इधर मेन नाम होता है वैसा ही रूट वर्ड बोलते हैं, वर्ड रूट लिख देता हूँ मैं, वर्ड वर्ड रूट। फिर क्या आएगा? 2 डिग्री सफिक्स। मैं भी बता दूंगा कि इधर पे लिखना क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री सफिक्स, फिर 1 डिग्री सफिक्स, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है? जितने भी हमारे प्रतिस्थापी हैं, सब्स्टिट्यूट, जो हमारे हाइड्रोजन को हटाकर जोड़ते हैं, जैसे ये जोड़ेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, इसलिए क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूट। तो इधर पे जितने भी मैं लिख देता हूँ प्रतिस्थापी, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, इसमें हमारे क्या आ जाते हैं? जितने भी पूरे ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी हैलोजन है सब प्रतिस्थापी में आते हैं। जैसे F जोड़ा है, Cl जोड़ा है, Br जोड़ा है, हमारा I जोड़ा है, फिर ये दोनों भी आ जाएंगे, CH3, C2H5, इनका नाम वही मैंने बता दिया यहाँ पे। एक बार और लिख देता हूँ, फ्लोरो, ठीक है, क्लोरो नहीं, फ्लोरो है, क्लोरो, ब्रोमो, एथिल, ये हमारा हो गया, ठीक है। 2 डिग्री में क्या लिखेंगे? यदि रिंग है, ऐसे ये रिंग बन रही है, ये बेंजीन की बंद रिंग कोई बन रहा है, ये मान लो कोई चीज़ ऐसे बन रही है, ऐसे कुछ भी, मतलब कोई बंद चेन बन रही है, जो चेन है हमारी पूरी बंद है, सर्कल, तो उसमें हम क्या कहते हैं? रिंग। इधर मैं लिख देता हूँ रिंग। इसमें हम उसके लिए क्या लगाते हैं? साइक्लो,
इसका नाम बेंजीन वगैरह में ज़्यादा आता है, ठीक है, वैसे काम नहीं आता। और रूट वर्ड में क्या, ये नंबर ऑफ कार्बन्स की संख्या, तो 1 है तो मेथ लिखेंगे, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, इस प्रकार से 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, इधर पे 5 है तो पेंट, 6 है तो हैक्स, फिर इस तरह से, ठीक है। तो इधर पे चलते जाएगा, रूट वर्ड हो गया। अब 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स में क्या आएगा, ये श्रेणी एल्कीन, 3 श्रेणी होती ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो हम इसकी मतलब इसको पहचानते कैसे हैं, तो ये बॉन्ड के हिसाब से चलती हैं। यदि हमारा जो कार्बनिक यौगिक है उसमें पूरे में सिंगल बॉन्ड है, ये एक लाइन, तो हम क्या लगाएंगे पीछे उसके, एन लगाएंगे। यदि कहीं डबल बॉन्ड है तो एन, जब अभी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। यदि ट्रिपल बॉन्ड आया तो ये एल्काइन श्रेणी हो गई, तो सफिक्स क्या लगेगा, आइन। आइन पूरा नाम नहीं लिखना, सिर्फ सफिक्स पीछे का प्रत्यय बस लिखना है। और ये 1 डिग्री हमारा क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप का है क्रियात्मक समूह। जैसे ओ एच है तो क्या लगाएंगे पीछे, ऑल, ठीक है जी। फिर सी एच ओ, जैसे ओ एच, ये हमारा 1 डिग्री सफिक्स है, क्रियात्मक समूह के लिए होता है। ओ एच है तो ऑल लगाएंगे, सी एच ओ जोड़ा है कहीं पे लास्ट में तो क्या लगाएंगे, नैल, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, क्रियात्मक समूह में आता है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि जब हम काउंटिंग करेंगे, जो हमारा कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन की काउंटिंग करेंगे, तो काउंटिंग में सबसे पहले हमें 2 डिग्री जहाँ है ना ये डबल बॉन्ड, वहाँ से काउंटिंग करना है। डबल बॉन्ड पर आएगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड, फिर बाद में हमारे प्रतिस्थापी आएंगे ये, और फिर इससे भी वो होगा तो फिर क्रियात्मक समूह। ये हो गया हमारा प्रेफरेंस क्रम। ये प्रेफरेंस क्रम हो गया हमारा कि कार्बनिक यौगिकों में हमको नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ पर क्रियात्मक समूह पास हो, और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड पास हो, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद हमारा प्रतिस्थापी ये फ्लोरो क्लोरो ब्रोमीन आयोडीन। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं, इतनी बात समझ में आएगी तो मैं इसका पूरा दिखा देता हूँ। ये तो मैंने यहाँ पे कुछ कार्बनिक यौगिक लिखे हैं, इनका नामकरण देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग। तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ पर प्रतिस्थापी पास में हो, ये तो हम यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से करेंगे 1, ये 2, 3, ये 4, ठीक है। अब हम अपना वही देखेंगे टेबल कि सबसे पहले किसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमारा सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी है ये, इसका नामकरण करना है विथ ये जहाँ पे जोड़ा है उसके हिसाब से। तो ये जोड़ा है 2 नंबर कार्बन से, तो हम लिखेंगे 2, और इसका नाम क्लोरीन नहीं रखना, क्लोरो रखना है, 2 क्लोरो। और नंबर, और मैं शायद बताया नहीं हूँ, यदि नाम के बीच में, जैसे यहाँ कोई नाम है और यहाँ कोई नाम है, बीच में नंबर आ रहा है तो दोनों तरफ डैश लगाना है। इसको डैश नहीं कहते, इसको हाइफन बोलते हैं, ये हाइफन लगाना है। और यदि इधर नंबर आ रहा है और इधर कोई फिर नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पे फिर देन हाइफन लगाना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे हाइफन लगा दिया 2 क्लोरो, फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं, फिर जैसा कि 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स हमारा क्या है, रिंग साइक्लो। तो यहाँ पे कोई रिंग नहीं दिख रही, सीधी सीधी जो कार्बन चेन है। फिर थर्ड में हम बीच में क्या लिखेंगे, इसका रूट वर्ड। तो रूट वर्ड कितने, कार्बन के हिसाब से, तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है तो क्या आ जाएगा, ब्यूट।
व्यूट, फिर व्यूट। फिर इसके बाद श्रेणी देखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बताया था, एन। और फिर 1 डिग्री सफिक्स, तो क्रियात्मक समूह तो कोई है ही नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा जी 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन। तो ऐसा एन, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इंक्लूड इसमें कर देंगे, तो हम इसका नाम कैसे लिख, 2-क्लोरोब्यूटेन, ये हो जाएगा।